नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा आनंद हॉस्पिटल मेरठ से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बीएससी 1972 में आगरा यूनिवर्सिटी से, बीएमएस 1978 में कानपुर यूनिवर्सिटी से और एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन 1983 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लगातार चिकित्सा कार्य में आ गया हूँ। तो मैं 1978 से लगातार आज 46 ईयर से चिकित्सा कार्य में तल्लीन लगा हुआ। मैं शुरू से दिल्ली नगर निगम में एज ए चिकित्सक अपॉइंट हो गया था और 2015 दिसंबर में एज ए निदेशक आयुष मैं रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैं मेरठ आ गया था। ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। बीच में मैं ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कार्य करा, उससे भी मैं रोगियों की चिकित्सा करने का प्रयास करता हूँ, रोगियों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरा रुझान शुरू से उन डिजीज़ पर कार्य करने के लिए था जो डिजीज़ मॉडर्न में एक तरह से अचिकित्सकीय या कष्ट साध्य चिकित्सकीय मानी जाती हैं और माना जाता है कि आयुर्वेद उन रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता। उदाहरणतः जब मैं थीसिस लिख रहा था एमडी के अंदर, तो मैंने एंजाइना पेक्टोरिस पर थीसिस लिखी थी और उसमें मेरे को गाइड एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर हल्दिया थे। अच्छी सफलता मिली, तभी से जोश बढ़ा। साथ ही मेरे गुरु प्रोफेसर राम प्रकाश स्वामी का आशीर्वाद मिला, जिन्होंने एक निष्ठा दी कि हम किसी भी व्याधि की चिकित्सा, चाहे उसका नाम हमें पता है या नहीं पता है, या मॉडर्न में कोई भी नाम है या किसी पैथी में कोई भी नाम है, उसको व्याधि की अगर हम संप्राप्ति बना लेते हैं तो उसकी व्याधि की चिकित्सा हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आराम से सटीक कर सकते हैं, रोगी का लाभ कर सकते हैं। ये प्रेरणा मुझे मिली। इस प्रेरणा के कारण ही मैं इस दिशा में आगे बढ़ पाया। चिकित्सा कार्य करते समय निदेशक आयुष दिल्ली नगर निगम तो बाद में बना, और उससे पहले चिकित्सा की रहा और चिकित्सा ही मेरी रुचि भी, हॉबी भी रही। मैं ये कहने में संकोच नहीं करूँगा। आपको ताज्जुब होगा कि उस ज़माने में सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुझे अपने यहाँ डेपुटेशन पर इनवाइट करा। सामान्यतः हम लोग डेपुटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इनविटेशन नहीं मिलते हैं, और यहाँ सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इनवाइट करा गया। अत्यंत अच्छा लगा। मैं उसके लिए उड़ीसा भी गया। मैं चिकित्सा कार्य करते समय मुझे सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट मिले, कुछ बच्चे जो हैगा, उनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे पुनः कर पाया, अच्छा लगा। साथ ही कुछ कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते थे, वो भी अचानक से, क्योंकि आयुर्वेदिक के अंदर ऐसा तो नहीं कि इसी रोग का अलग है और ये रोग अलग है, सामान्य काय चिकित्सक ही होता है, तो वो रोगी भी आए और आयुर्वेदिक के उन्हीं सिद्धांतों पे श्रोतो वैगुण्य की चिकित्सा देखे और श्रोतस का कौन सा इन्वॉल्वमेंट है वो देख करके जो चिकित्सा करी, तो कुछ कपल्स को कंसीव कराने में भी मैं आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे लाभ दे पाया। ये सब कार्य चल रहा था। इसी बीच में अनेक प्रकार के रोगी मिलते रहे, जो मोस्टली सामान्यतः तो ठीक है, आयुर्वेदिक ईटियोलॉजी वाले और आयुर्वेदिक चिकित्सा वाले रोगी आते थे, पर उसके अलावा जो इस टाइप के रोगी आते थे उनमें रुचि अधिक बढ़ती थी। डिप्रेशन एक तरह से बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है, और डिप्रेशन के अंदर आयुर्वेदिक सिद्धांतों से उसको रिवर्स कर देना और बच्चा 12th का एग्जाम दे दे तो जोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आधिकारिक कार्य तो करता ही रहा जो मेरी अभिरुचि थी। उस टाइम में मैं डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट CME, आपका कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप लगातार अटेंड करता था, और साल में कम से कम 2 बार तो मैं दिल्ली से बाहर जरूर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाया करता था। इस कारण से मुझे सुनने का, बोलने का, पढ़ने का बहुत मौका मिलता रहा, सीखने का मौका मिलता रहा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब तक आप जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, सीखना कोई एक दिन नहीं होता, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। दिसंबर 2015 में रिटायर हुआ। उसके बाद मेरठ आया, चिकित्सा कार्य कर रहा था, तो मुझे ऐसे रोगी मिले कि जिनको लगातार बर्निंग मैक्यूरेशन है, पेनफुल मैक्यूरेशन है, और उनको इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल से नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। ये कहा गया कि लगातार आपको एंटीबायोटिक्स खाने पड़ेंगे, पेन किलर्स खाने पड़ेंगे, तब जाके आराम मिलेगा, पर उनसे भी आराम नहीं मिल रहा था। और आयुर्वेदिक सिद्धांतों से अगर मैंने मात्रा बस्ती से उन रोगियों में लाभ दिया तो मेरा जोश बढ़ा, निष्ठा आयुर्वेद के सिद्धांतों के प्रति बनी।
पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसको कि मॉडर्न में एक बड़ा कष्टसाध्य व्याधि माना जाता है, उसमें भी मैं कार्य कर पाया। तो और इस तरह से, और सबसे बड़ा तो जो कोरोना, आनंद हॉस्पिटल कोरोना के लिए फेमस हुआ, उसमें मैं आयुर्वेदिक सिद्धांतों से लाभ दे पाया, ये मेरी विशेषता रही। तो हर एक मॉडर्न डिजीज़ में हम ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दे सकते हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और एक केस तो आईसीयू में जो टोटली हमने आयुर्वेदिक लाइन पे ठीक करा, वो एक रिकॉर्ड बनाया कि हम आईसीयू में भी आयुर्वेदिक से काम कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, हमारे लिए गौरव की बात है। और आप देखिए करीब 150 देशों में ये आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आज हम 24 देशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता मिल चुकी है, 100 देशों में आयुर्वेदिक मेडिसिन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज आयुर्वेदिक इस जगह वैश्वीकरण पे पहुंचा है। और ये निश्चित बात है कि अगर आयुर्वेदिक की हम दिनचर्या, ऋतुचर्या का सम्यक पालन करें, साथ ही आचार रसायन और रसायन थेरेपी, बाजीकरण का हम पालन करें, तो हम अनेक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज से भी बच सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से भी हम ठीक पा सकते हैं। और हम केवल रोग मुक्त नहीं, वाइब्रेंट हेल्थ लेके जी सकते हैं, और हम अनेक लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आज छोटा सा संदेश मेरा यही है कि हम अपने जीवन को आयुर्वेदिक दिनचर्या पे पालन करें, खुद रोल मॉडल बने, अपने समाज को जागृत करें। और आज सोशल मीडिया इतना हमारे हाथ में, अगर इससे हम चाहें तो समाज को जागृत करके और विश्व को हम आयुर्वेद से लाभ दे सकते हैं। ये मेरा सोचना है और यही प्रयास है। आज हम एक निष्ठापूर्वक कार्य करें कि हम आयुर्वेद को जिएंगे, तो हम वो दिन दूर नहीं कि हम आयुर्वेद से लोगों को वाइब्रेंट हेल्थ देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।